आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार और एक और मैसेज में आपके बीच में प्रेजेंट करना चाहते हैं। और पता चला है सूत्रों के हवाले से मेरे पास कुछ बातें निकल कर आए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी एक रूस और इजराइल में लेकर बहुत लड़ाई चल रहा है और कुछ बातें मेरे पास रिपोर्ट पहुंचे हैं और उन बातों के लेकर मैं कुछ बातों को आपके बीच में बात करना चाहते हैं। ये बात करना चाहते हैं इस समय जो माहौल है और हम देखते आ रहा है और सुनते आ रहा है कि बहुत सारे वहाँ पे जवान लोग, कम से कम 400 के आसपास लोग जवान लोग शहीद हो गया है। और कुछ बातें ऐसी निकलकर सामने आई हैं, ऐसा बताया गया है कि जो रूस और इजराइल में जो लड़ाई हो रहा है इस समय एक मेल मिलाप की बहुत ज़रूरी है। और मैं बात करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी से, और मैं ये मांग करता हूँ कि इस लड़ाई की समझौता करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप समझौता नहीं करेगा ये लड़ाई आगे तक चला जाएगा। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और उसके जो भी कार्यकर्ता हैं जैसे कि अमित शाह है और योगी आदित्यनाथ है, ये सारे लोगों को मैं ये सूचना देना चाहते हैं कि आप लोग अगर ऐसे ही लड़ाई को देखते रहा गया तो भारत की बहुत ही गंभीर स्थिति हो सकती है। क्योंकि हमको पता है कि अभी एक अपडेट सामने निकल कर आया और बताया गया कि गैस को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित हैं और भारत में गैस आना बंद कर दिया है, एलपीजी, और जिससे हम कहते हैं जिससे बहुत सारी चीज़ों का खाने का लेकर हर चीज़ उससे प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बात करना चाहते हैं इस समय जो बहुत ही खतरे की संकट हमको देखने को मिल रहा है। और एक तरफ मोदी दावा करते हैं कि हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, लेकिन हमारे को पता चला कि बहुत सारे लोग चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम के सामने हैं। लेकिन इस बात की जब हमको पता चला कि बहुत सारे लोग आपस में नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ी एक भूल है। और इस भूल को अगर ये गंभीरता से नहीं समझेंगे तो ये लड़ाई आगे की ओर चले जा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये सूचित करना चाहते हैं, और जितने भी मुझे इंडिया के कोने, हर एक कोने से, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जितना भी शहर है, पंजाब है, राजस्थान है, आगरा है, जितना भी शहर मुझे इस समय देख रहा है, आप लोगों को मैं सूचित करना चाहते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। और खास ये वीडियो पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और उनसे जुड़े हर एक कार्यकर्ता जो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपस में मिलकर कार्य करना। अगर ये समझौता नहीं होगा तो एक दूसरे को नफरत किया जाएगा, और एक दूसरे को नफरत करने की वजह से देश देश आपस में लड़ाई करने उतर जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी एक प्रेम की बात है। लेकिन मेरे खुदा के प्रिय आशीष लोगों, बात करना चाहता, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप देश को नहीं चला सकते। प्रेम जिसके अंदर होता है वो प्रेम की परिभाषा को लेकर, उसका फॉलो करके, उसकी अधीनता को लेकर चलते हैं, और उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं और वो प्रॉब्लम को देखकर नहीं भागेंगे। हालेलुया। मैं उदाहरण देना चाहते हैं, एक बार की बात थी, एक हम देख सकते हैं एक बाइबल में एक स्त्री है जिसका नाम सामरी स्त्री थी, और उसके 12 साल से उसका लहू बहने का, जिसे हम कहते हैं लकवे का रोग, और जो उसका 12 साल से लकवे का रोग था, उसने बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिन मंदिरों को जाकर
उसने 12 साल तक इंतजार किए, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। लेकिन एक अंतिम समय में, अंतिम यात्रा में उसको एक ऐसी उसको जगह मिली। उसके मन में एक, जैसे कहते हैं, एक किसी के लिए चाहत, एक बार की बात थी तो उससे यीशु मसीह के लिए उसको भूख चाहत हुई कि मैं यीशु को छूना चाहते हैं, उसके कपड़े छूना चाहते हैं। तो वैसे ही उसने 12 साल तक इंतजार किया। 12 साल इंतजार होने के बाद उसका जीवन में जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम क्या हुआ? खत्म हो गया। खत्म होने की वजह एक कारण है कि उसने सही समर्पण किया था, एक सही डेडिकेशन उसका था। अगर एक सही डेडिकेशन अगर आप करेगा तो वहाँ पर प्रेम होगा, वहाँ पर धीरज होगा, वहाँ पर शांति होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होता है तो हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं यूट्यूब वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह है कि हम देख रहा कि बहुत सारे लोग आपस में लड़ाई कर रहा है, देश देश के ऊपर हथियार चला रहा है। ये समय है कि समझौता करना। समझौता करने से ही देश की भलाई है, और देश की भलाई जब तक नहीं होगी जब तक देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से समझौता की मांग नहीं करते हैं। लेकिन मैं मांग करता हूँ कि इस समय जो माहौल है कि बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस, जिसको बहुत सारे लोग उससे खाना पकाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे होता है। लेकिन क्या किया गया है, उसको बैन कर दिया गया है भारत में आने के लिए। लेकिन अगर ये समझौता नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा ये संकट देखने को मिलेगा। मैं आपको ये भविष्यवाणी करता हूँ, मैं आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि आप लोग अपने बैंक में पैसे जमा ना करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कठिन है, आने वाला समय बहुत ही स्ट्रगल है। आप सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए इस चेतावनी को हल्की में मत लेना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो खरी बात बोलता हूँ। इसलिए हर बात का सबसे बड़ा प्रेम है, उसी को लेकर हमें एक दूसरे को समझौता करना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर लिखें। जय यीशु, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल टीम।